बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाजरीन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज और पाकिस्तान म्यूचुअल फंड में काम करते हैं तो आपको हर साल कैपिटल गेन या लॉस और उस पर जितना टैक्स डिटेक्ट हुआ है उसकी एक रिपोर्ट चाहिए होती है एफबीआर में रिटर्न जमा करवाने के लिए। तो वो रिपोर्ट हम डिटेल में कैसे डाउनलोड करेंगे? अगर हम डिटेल में जानना चाहते हैं कि हमारा जो गेन या लॉस हुआ है वो किस सेक्टर में हुआ है और कितना हुआ है, ठीक है, तो वो डिटेल रिपोर्ट जो है वो हम कैसे डाउनलोड करेंगे उसका तरीक़ेकार जानेंगे और उस रिपोर्ट को पढ़ते कैसे हैं उसका तरीक़ेकार जानेंगे। NCCPL की वेबसाइट पे आपने लॉगिन हो जाना है, होम यूज़र, ये आपने आ जाना है CGT रिपोर्ट्स में, ठीक है। CGT रिपोर्ट में ये आ गया जी एनुअल कैपिटल गेन लॉस रिपोर्ट। वैसे तो एनुअल सर्टिफिकेट ही NF है अगर आपने FBR में रिटर्न जमा करवानी है, लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो इन डिटेल में जाना चाहते हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि स्टॉक एक्सचेंज में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, म्यूचुअल फंड में ज़्यादा हुआ है या पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में ज़्यादा हुआ है। क्योंकि जो एनुअल सर्टिफिकेट है वहाँ पर सिंपल आपका जितना टोटल कैपिटल गेन हुआ होगा या जितना टोटल लॉस हुआ होगा वो होगा, ठीक है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है इस पे हर सेक्टर की डिटेल भी होगी, ठीक है। तो इसे डाउनलोड कैसे करते हैं और फिर पढ़ते कैसे हैं इसे हम देखते हैं जी आज की रिपोर्ट वीडियो में। ये देखें जी एनुअल कैपिटल गेन लॉस रिपोर्ट, यहाँ हम करेंगे सिस्टम ऑल, ठीक है जी। UIN यहाँ पर आपका शनाख्ती कार्ड आ जाएगा और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे जी 2025 को। आपको जिस भी ईयर का डाटा चाहिए वो मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है जी। यूजली 2 साल का डाटा 2024 से 2025 तक का। PDF में जाएंगे, फैच रिपोर्ट करेंगे तो रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है जी। अभी चलते हैं रिपोर्ट पे कि उस रिपोर्ट को हमने पढ़ना कैसे है। ये देखें जी एनुअल कैपिटल गेन लॉस रिपोर्ट सॉरी CNIC UIN या NTN कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आ जाएगा आपका UIN नेम, आपका नाम आ जाएगा, पीरियड आ जाएगा फिस्कल ईयर 2024 से 2025 या 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025, ठीक है जी। ये लिखा हुआ चौथे नंबर पे लिस्ट ऑफ रेलिवेंट entities where trade or transaction has been executed during the year। ये देखें CDC आ गया जी, इन्वेस्टर अकाउंट सर्विस कराची, आगे म्यूचुअल फंड की मिजान कैश फंड है इस बंदे का, अलफला में भी है जी, अलमीन में भी है, अलफला GHP इस्लामिक इनकम है, रोजाना आमदनी वगैरह वगैरह। तो आपकी डिटेल सारी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं जी, आगे हम देखते हैं जी 5 नंबर पे क्या जी कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस एंड कैपिटल गेन टैक्स, यानी 3 चीजें हैं एट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कैपिटल गेन कितना हुआ है, कैपिटल लॉस कितना हुआ है और कैपिटल गेन टैक्स कितना है, वो यहाँ पे पूरी डिटेल है, ठीक है जी। तो लिखा हुआ है ग्रॉस कैपिटल गेन वेयर होल्डिंग पीरियड ऑफ अ सिक्योरिटी इज, सिक्योरिटी वाज एक्वायर्ड बिफोर 1 जुलाई 2013, यानी 2013 से पहले अगर आपकी कोई सिक्योरिटीज हुई तो आपने इस साल अगर बेची होंगी तो उस पर प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे 0, इस बंदे ने कोई भी इसके पास सिक्योरिटी जो है 2013 से पहले कोई नहीं थी तो 0 है। अगर आपकी हुई तो यहाँ पर डाटा आ जाएगा प्लस में या माइनस में, ठीक है। आगे आ गया जी कि सिक्योरिटी वाज एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर द 1 डे ऑफ जुलाई 2013 बट नॉट ऑन और बिफोर 30 डे ऑफ जून 2022, यानी 2013 जुलाई 2013 से लेके, ठीक है जी, और 30 जून 2022 से पहले, इस नहीं 2013 से 2022 जून 2022 के दरमियान में अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी हुई और इस साल आपने उसको बाय या सेल किया है, ठीक है, सेल सॉरी किया है क्योंकि बाय तो नहीं कर सकते 2025 में, सेल किया है तो उसकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको प्रॉफिट हुआ होगा तो पॉजिटिव में आ जाएगी अमाउंट, अगर लॉस हुआ होगा तो नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह सिक्योरिटी वाज एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर द 1 डे जुलाई 2022, ऑन और आफ्टर द 1 डे ऑफ जुलाई, यानी 1 जुलाई 2022 से
लेके बट द होल्डिंग पीरियड डज नॉट एक्सीड 1 ईयर। ठीक है जी, यानी होल्डिंग पीरियड 1 साल से एक्सीड नहीं किया, सिक्योरिटी आपने हेल्ड की हुई है 1 डे ऑफ जुलाई 2022। तो इस बंदे ने 2022 1 डे से जो सिक्योरिटी ली थी उसे उस पर गेन हुआ 17,003 रुपये का। ठीक है जी, तो वो अमाउंट आ गई, उस बंदे ने सेल की होगी इस साल। ठीक है जी, इसी तरह सिक्योरिटी वाज एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर द 1 डे ऑफ जुलाई 2022 बट द होल्डिंग पीरियड एक्सीड 1 ईयर बट डज नॉट एक्सीड 2 ईयर्स। यानी 1 साल से तो ज्यादा होल्डिंग पीरियड हो गया लेकिन 2 साल से कम है, तो वो अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी होगी, आपने बेची होगी, तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस यहां पर आ जाएगा। ठीक है जी, ये मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। इसी तरह अगर आपने सिक्योरिटी 1 जुलाई 2022 के बाद खरीदी होगी और उसका होल्डिंग पीरियड 2 साल से ज्यादा लेकिन 3 साल से कम है, तो उसका डाटा इधर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सिक्योरिटी वाज एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर द 1 डे ऑफ जुलाई 2024, यानी 2024 1 जुलाई 2024 वाले दिन और उसके बाद अगर आपने कोई भी सिक्योरिटी परचेज की होगी और परचेज करने के बाद उसको सेल किया होगा, तो उस पर जितना कैपिटल गेन या लॉस हुआ होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस बंदे का देख लें आपको 2024 1 जुलाई 2024 के बाद इस बंदे ने सेल परचेज की है तो उसका इतना प्रॉफिट आया। उसके पास कुछ होल्डिंग होगी जो कि 1 डे जुलाई 2022 से लेके, लेकिन उसका होल्डिंग पीरियड 1 साल से एक्सीड नहीं किया होगा, तो उसका प्रॉफिट यहां पर आ जाएगा। ठीक है जी, ये आगे जी जो प्रॉफिट हुआ है। आगे हम बात करते हैं ग्रॉस कैपिटल लॉस। सॉरी, यहां पर आपका सिर्फ प्रॉफिट आएगा, यानी कैपिटल गेन कितना हुआ है वो आएगा, और इस सेक्शन में आएगा आपका ग्रॉस लॉस कितना हुआ है। ठीक है जी, तो ये देखें जी 2013 1 जुलाई में कोई भी नहीं हुआ, इसी तरह 2013 और 30 जून 2022 वाले दिन तक कोई भी नहीं हुआ लॉस, लेकिन 1 जुलाई 2022 के बाद और होल्डिंग पीरियड 1 साल से एक्सीड नहीं किया, उसका लॉस ये आ गया है यहाँ पे। ठीक है जी, इसी तरह 1 जुलाई 2022 से लेके और होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा लेकिन 2 साल से कम था, वो 0 लॉस है। इसी तरह यानी कोई सिक्योरिटी उस बंदे ने बेची नहीं है। ठीक है, इसी तरह 2 साल से 3 साल के दरमियान भी कोई लॉस नहीं है, लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद ऑनवर्ड इसका 93,000 का लॉस भी हुआ है। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, यानी कुछ सिक्योरिटीज पे उसको कैपिटल गेन हुआ होगा और कुछ सिक्योरिटीज उस बंदे ने जब बेची होंगी तो उस पे उसको कैपिटल लॉस हुआ होगा, ग्रॉस। ठीक है, ये लिखा हुआ है ग्रॉस कैपिटल लॉस, यहाँ लिखा हुआ है ग्रॉस कैपिटल गेन। ठीक है, ये दो चीजें होगी। ये देखें जी ग्रॉस कैपिटल लॉस, तो ये नेट अमाउंट हमारे पास कितने, नेट कैपिटल गेन, यानी नेट कैपिटल गेन या लॉस कितना हुआ जी, इतना 41,000। कैसे हुआ, ये हमारे पास आ गया, कुछ सिक्योरिटी उसने बेची प्रॉफिट में तो 1,24,000 प्रॉफिट आ गया, कुछ सिक्योरिटी उस बंदे ने बेची लॉस में 93,000 का लॉस हुआ, तो इन दोनों को माइनस किया तो नेट हमारे पास आ गया जी जो कैपिटल गेन या लॉस हुआ वो 41,000 का, यानी प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जी कैपिटल गेन लॉस एंड कैपिटल गेन टैक्स अराइजिंग ऑन रिडेम्पशन ऑफ यूनिट ऑफ ओपन एंड म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो इसका भी सेम सिनेरियो है। ये देखें जी ग्रॉस कैपिटल गेन वेयर होल्डिंग पीरियड ऑफ अ सिक्योरिटी इज वेयर सिक्योरिटीज वाज एक्वायर्ड ऑन आर बिफोर 30 डे ऑफ जून 2024 एंड होल्डिंग पीरियड ऑफ अ सिक्योरिटी इज मोर देन 6 ईयर। अगर आपने कोई भी सिक्योरिटीज 30 जून 2024 30 जून वाले दिन या उससे पहले खरीदी हुई हैं और उसका होल्डिंग पीरियड 6 साल से ज्यादा हो गया है और आपने रिडीम किए हैं यूनिट, तो उसका अगर गेन हुआ होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्रॉस कैपिटल गेन की। ठीक है जी, आगे आ गया जी वेयर द होल्डिंग पीरियड ऑफ अ सिक्योरिटी इज लेस देन 6 ईयर, तो वो यहाँ पे 0 आ गया। अगर होगी तो यहाँ पे आपका डाटा आ जाएगा। अगर आपने रिडीम किए होंगे यूनिट, यानी मेन सिंपल अल्फाज में कि म्यूचुअल फंड को आपने सेल किया है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ये सारा NCCPL ऑटोमेटिकली कंट्रोल करती है। ठीक है, ये आपको सिर्फ डिटेल में समझाने के लिए, कोई आदमी डीप में जाना चाहता है
तो वो यहाँ से देख सकता है। ग्रॉस कैपिटल लॉस वेयर होल्डिंग पीरियड ऑफ अ सिक्योरिटी इज, अगर तो 30 जून 2024 या उससे पहले अगर आपने सिक्योरिटीज कोई बाय की होंगी और उसका होल्डिंग पीरियड 6 साल से ज़्यादा होगा तो उसका लॉस यहाँ पे आ जाएगा अगर आपने सेल की होंगी तो। ठीक है जी। वेयर द होल्डिंग पीरियड ऑफ सिक्योरिटी इज लेस देन 6 ईयर तो 0 ये आ जाएगा। ठीक है। फिर नेट इस तरह आ जाएगा, नेट कैपिटल गेन लॉस, तो ये नेट हमारे पास आ गया जी 2448.77, यानी इस साल फिस्कल ईयर 2025 में इस बंदे का जो नेट गेन हुआ है म्यूचुअल फंड में वो 2448 हुआ है। स्टॉक मार्केट में गेन नेट कितना हुआ है 41,000। म्यूचुअल फंड में जो नेट गेन हुआ है कैपिटल गेन या लॉस वो 2448 हुआ है। ठीक है जी। इसी तरह कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस एंड कैपिटल गेन टैक्स अराइजिंग ऑन ट्रेडिंग ऑफ फ्यूचर कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, ये आ गया जी पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में। अगर आपका कोई ग्रॉस कैपिटल गेन हुआ होगा, ग्रॉस कैपिटल लॉस हुआ होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे होल्डिंग पीरियड की कोई भी शर्त नहीं है, तो नेट कैपिटल गेन यहाँ पर आ जाएगा। इस बंदे का 0 है क्योंकि इस बंदे का पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में कोई भी अकाउंट नहीं है। तो इस तरह आप 3 एंट्रीज दे सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपको कितना गेन या लॉस हुआ है, म्यूचुअल फंड में टोटल आपका कितना गेन या लॉस हुआ है, जितने भी म्यूचुअल फंड है सबका कंबाइन करके। ठीक है। और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में जितने भी आपने होल्डिंग की है वगैरह कमोडिटीज की, उसका नेट कैपिटल गेन यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपका सवाल होगा कि अगर मेरा म्यूचुअल फंड या स्टॉक एक्सचेंज मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो सब का कंबाइन करके यहाँ पर रिजल्ट आएगा। ठीक है। अगर आपके पास 10 ब्रोकर अकाउंट है तो 10 का कंबाइन करके यहाँ पर कैपिटल गेन या लॉस आएगा। इसी तरह म्यूचुअल फंड अगर आपके पास 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 12 हैं, जिस भी कंपनीज के हैं, अलमिजान के हैं, यूबीएल के हैं, तो सबका डाटा कंबाइन करके यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह मर्केंटाइल एक्सचेंज का है तो ये आ गया हमारे पास। आगे उसने लिखा हुआ है टोटल नेट कैपिटल गेन लॉस बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस, यानी कैरी फॉरवर्ड लॉस, यानी अगर आपका पुराना लॉस कहीं हुआ है तो उस लॉस को एडजस्ट करने से पहले आपका जितना गेन या लॉस हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, लॉस एडजस्टेड फॉर द ईयर 2021-22, 22-23, 23-24 अगर है आपका तो यहाँ पर आ जाएगा, नहीं है तो 0 हो जाएगा। टोटल नेट कैपिटल गेन लॉस फॉर द ईयर आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। ठीक है। तो ये आ गया जी 44,330, यानी टोटल नेट कैपिटल गेन या लॉस आफ्टर एडजस्टमेंट, अगर आपका कोई लॉस पहले सालों में है उसको एडजस्ट करने के बाद आपका नेट जो लॉस है या गेन है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 11 नंबर पे टोटल नेट कैपिटल गेन फॉर द टैक्स ईयर, ये आ गया जी टोटल गेन आ गया जी। ठीक है जी। कैपिटल गेन फॉर द टैक्स ईयर, सॉरी टोटल नेट कैपिटल गेन टैक्स, यानी टैक्स इतना आ गया इस साल का, और टोटल नेट कैपिटल गेन टैक्स कलेक्टेड बाय एनसीसीपीएल फॉर द ईयर ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी। अमाउंट ईयर वाइज ब्रेकअप ऑफ कैपिटल लॉसेस कैरी फॉरवर्ड इंक्लूडिंग द लिमिटेशन पीरियड इज एज फॉलो। ये टैक्स ईयर आ गया जी 22, 23, 24, 25। 22 क्यों आया? 22, 23, 24, 25 हो सकता है इस बंदे ने 22 में शुरू किया हो काम। ठीक है। लॉस फॉर द ईयर एज पर एनसीसीपीएल सर्टिफिकेट ये 0 आ गया। 2023 में इस बंदे को लॉस हुआ है टोटल। 24 में कोई लॉस नहीं है, 25 में कोई लॉस नहीं है। लॉस ऑलरेडी एडजस्टेड ये लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं। कैरी फॉरवर्ड कैपिटल लॉसेस 0 हैं, अगर आपके हुए तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। ईयर ऑफ एक्सपायर, यानी कैपिटल लॉस एक्सपायर कब होगा? ये जो 2023 में इसको बंदे को कैपिटल लॉस हुआ था ये 2026 में एक्सपायर होना था। अगर 2024 में इस बंदे को कोई कैपिटल लॉस होता तो 2027 में एक्सपायर होना था। 2025 में अगर इस बंदे को कैपिटल लॉस होता तो वो 2028 में एक्सपायर होना था। ठीक है। वो कैपिटल लॉस का क्या मतलब है कि कैपिटल लॉस अगर आपका कैपिटल गेन, आपने कोई भी सिक्योरिटी बेची है म्यूचुअल फंड की, स्टॉक मार्केट की या मर्केंटाइल एक्सचेंज की, तो उसका अगर लॉस हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। जब आप प्रॉफिट में कोई चीज़ बेचेंगे तो उस पर टैक्स आपको डिटेक्ट नहीं होगा। ठीक है जी। आपका कोई भी सवाल हो कमेंट में आप ज़रूर पूछिएगा। ठीक है।
तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।